स्वागत है। मेरे सामने एक iPhone 16e है और आज मैं आपको कुछ ट्वीक और ट्रिक्स दिखाऊंगा जो आप इस फ़ोन पर कर सकते हैं। अब भले ही iPhone बहुत ही बुनियादी है कि आप इसमें क्या कर सकते हैं और लगभग सब कुछ एप्पल द्वारा ही किया गया है, जिसमें आपके लिए कस्टमाइजेशन के बहुत कम विकल्प हैं, फिर भी कुछ चीज़ें हैं जिनके साथ आप छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो चलिए कंट्रोल सेंटर से शुरू करते हैं। ऊपर दाईं ओर से नीचे की ओर स्वाइप करने पर आपको पूरा कंट्रोल सेंटर मिल जाता है। अभी के लिए ये काफ़ी खाली सा दिख रहा है, लेकिन आप किसी भी खाली जगह पर टैप और होल्ड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ। और आप सबसे पहले इन टाइल्स में से किसी की भी साइज़ बढ़ा सकते हैं, या आप इन्हें जो भी कहना चाहें, या फिर शायद इन्हें छोटा कर सकते हैं। नई टाइल्स भी जोड़ सकते हैं, और साथ ही जब आप इन्हें होल्ड करते हैं तो आपको और भी विकल्प मिलते हैं, जैसे कि ट्रू टोन, नाइट शिफ्ट, डार्क मोड को ऑन या ऑफ करना। सो ये आपको कुछ अलग अलग चीज़ों तक आसान पहुंच देता है, और जाहिर है कि अगर आप ऊपर की ओर स्वाइप करते हैं तो ये आपको दूसरी मैं नहीं जानता इसे क्या कहूँ, पेजेस या जो भी आप इसे कहना चाहें, दिखाता है। उदाहरण के लिए म्यूज़िक और अन्य चीज़ों के लिए। अब अगली चीज़ की ओर बढ़ते हैं, वो है थीम्स। मुझे लगता है कि शायद इसे समझाने का सबसे अच्छा तरीका यही होगा। तो फिर से अगर आप अब अपनी होम स्क्रीन पर खाली जगह पर उंगली रखेंगे तो आइकन हिलने लगते हैं, और आप यहाँ एडिट बटन पर क्लिक कर सकते हैं और सबसे पहले विजेट्स जोड़ने का विकल्प चुन सकते हैं, ताकि आप जो भी विजेट्स चाहें जोड़ सकें। अगर आपके पास पहले से कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल हैं तो यहाँ और भी विकल्प हो सकते हैं। ये काफ़ी स्टॉक iOS है, तो यहाँ लगभग कुछ भी इंस्टॉल नहीं है जितना मैं देख पा रहा हूँ। तो ये विजेट्स की डिफ़ॉल्ट सूची होगी। फिर से एडिट में जाकर हमारे पास कस्टमाइज़ का विकल्प भी है, और यहाँ हमारे पास कुछ और विकल्प हैं, जैसे उदाहरण के लिए आइकन का आकार बदलना, ताकि आप इसे छोटा या बड़ा कर सकें। यह अक्षरों को हटा देगा, और ये वास्तव में काफ़ी साफ़ सुथरा और थोड़ा मिनिमल दिखता है। सच कहूँ तो मुझे ये काफ़ी पसंद आया। और इसके अलावा हमारे पास रंगों के विकल्प भी हैं, और बस डार्क लाइट मोड का विकल्प भी है। तो हमारे पास यहाँ लाइट और डार्क मोड है जो आइकनों को बदल देता है, और हमारे पास ऑटोमेटिक भी है जो मुझे लगता है कि डार्क और लाइट मोड या शायद दिन के समय के आधार पर स्विच करता है, हालांकि मैं पूरी तरह से निश्चित नहीं हूँ। साथ ही टिंटेड भी है, और यह आपको खुद से रंग चुनने की अनुमति देता है। हालांकि यह इसे मूल रूप से दो रंगों वाला बना देता है, तो यह उतना अच्छा नहीं दिखता जितना कि हर एप्लीकेशन को उसके अपने रंग में एक प्रतिनिधि तरीके से दिखाना। तो मेरे लिए कम से कम, जैसे कि डायलर का हराना होना, ये थोड़ा अजीब लगता है। तो हर किसी की अपनी पसंद है। अगर आप चाहें तो आप निश्चित रूप से इसका उपयोग कर सकते हैं, और यह आपको एक तरह का अच्छा थीम वाला डिवाइस देता है जहां सब कुछ आपकी पसंद के रंग में हो सकता है। और हमारे पास एडिट पेजेस भी है, और यह आपको पेज हटाने आदि की अनुमति देता है। तो अब अगली चीज़ पे बढ़ते हैं, ये होगा नए ऐप्स के लिए विकल्प। अगर मैं वास्तव में उसे सेटिंग्स में ढूंढ पाऊँ, क्योंकि मैंने इसे बंद कर दिया था और मुझे याद नहीं है कि वह कहाँ था, तो कृपया थोड़ा धैर्य रखें जब तक मैं इसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद डिस्प्ले और ब्राइटनेस में नहीं, होम स्क्रीन और, हाँ मिल गया, यही जगह है। तो होम स्क्रीन और ऐप लाइब्रेरी। अब यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये विकल्प है कि नए ऐप्स को केवल आपकी ऐप लाइब्रेरी में जोड़ा जाए। जो लोग नहीं जानते उनके लिए ऐप लाइब्रेरी ये पेज है जो यहाँ दिख रहा है। अब एप्पल ने यहाँ पर एंड्रॉयड जैसा लुक अपनाया है, जिसमें उनके ऐप्स यहाँ दिखाई देते हैं। और अब आपकी सभी एप्लीकेशन यहाँ पे दिखाई नहीं देंगी, जिससे साफ़ सफाई बनी रहती है। और इसके अलावा जब आप एडिटिंग मोड में होते हैं तो आप, चलो भाई हो गया, आप उन्हें इधर उधर घुमा सकते हैं, और अब वे ग्रिड में लॉक नहीं है। तो इसे ध्यान में रखते हुए आप अपनी एप्लीकेशन को होम स्क्रीन पर हर पेज पर जहाँ चाहें वहाँ रख सकते हैं। और नई एप्लीकेशन जाहिर है यहाँ जैसी खाली जगह को नहीं भरेंगी, तो ये थोड़ी और कस्टमाइजेशन जोड़ता है। अब सेटिंग्स में वापस जाते हैं तो हम इस डिवाइस की उस फीचर की ओर बढ़ सकते हैं। शायद यही एकमात्र वजह है कि आप ऐसा नया आईफोन लेना चाहेंगे, वह है एप्पल इंटेलिजेंस और सीरी। तो यहाँ आप वास्तव में एप्पल इंटेलिजेंस के लिए वॉइस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो अगर हम इसमें जाए, ये कहाँ है? क्या ये भाषा के अंतर्गत है? नहीं, ये यहाँ नहीं है। अरे मिल गया। अरे इसका नाम वॉइसेस है, मैंने इसे कैसे मिस कर दिया।
तो हमारे पास यहाँ वॉइसेस हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ अलग अलग एक्सेंट्स हैं। हमारे पास साउथ अफ्रीकन, आयरिश, इंडियन, ब्रिटिश। ओ भगवान, मुझे तो इंडियन ही चुनना है। जैसे ही सूरज ढलता है, आसमान के रंग फीके पड़ जाते हैं और साफ रात में तारे चमकने लगते हैं। ये ऐसा नहीं है कि, खैर कमाल है। शायद यह सबसे ख़राब व्याख्या थी जो मैंने करने की कोशिश की, लेकिन यह वास्तव में ज़्यादा भारतीय नहीं लगता, या ये बहुत अच्छा अंग्रेज़ी बोलने वाला लगता है। ऐसा नहीं लगता कि वे आपका क्रेडिट कार्ड जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो अजीब है, या गिफ्ट कार्ड्स। अब हमारे पास यहाँ एक्सेंट्स हैं और आपके पास महिला से पुरुष आवाज़ में बदलने का विकल्प भी है। अब मुझे नहीं पता कि इसे ऐसे क्यों लेबल नहीं किया गया है, जबकि यह स्पष्ट रूप से करता है। सूरज ढलने पर आसमान फीके पड़ जाते हैं। आसमान के रंग फीके पड़ जाते हैं। सूरज ढलने के साथ ही आसमान के रंग फीके पड़ जाते हैं। तो ये रहा। जैसे ही तारे। तो ये वे विकल्प हैं जिन्हें आप आवाज़ों के लिए कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हमारे पास सिरी और डिक्शनरी हिस्ट्री भी है, जिससे आप जो भी पहले इसे सिखा चुके हैं उसका इतिहास साफ कर सकते हैं, और शायद आपके पास कुछ शब्दों को उच्चारित करने के अपने तरीके हैं, और मुझे लगता है कि इसे यह सीखना चाहिए कि आप विशेष शब्दों को कैसे उच्चारित करते हैं ताकि यह आपको बाद में समझ सके। तो ये यहाँ पर होगा और आप सामान्य रूप से इसे देख सकते हैं। साथ ही आपके पास यह विकल्प भी है कि आप केवल आवाज़ से सिरी को सक्रिय कर सकते हैं। आमतौर पर मुझे लगता है कि आप इसे सक्रिय करने के लिए अपना पावर बटन दबाते हैं। हाँ, ये रहा। तो सिरी के लिए साइड बटन दबाए। लेकिन आपके पास अन्य विकल्प भी हैं, जैसे कि ये, जिसे मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि ये आपके लिए सक्रिय हो सकता है, और ये भी, जिसे फिर से मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि ये आपके लिए सक्रिय हो सकता है। तो आपके पास ये दोनों विकल्प हैं और आप इनमें से किसी एक या दोनों का उपयोग कर सकते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि आप कौन सा इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो वहाँ से हम बस वो वाक्यांश बोल सकते हैं और ये सक्रिय हो जाएगा, और फिर आप उससे बात करना शुरू कर सकते हैं, उसे कुछ कमांड दे सकते हैं या जो भी आप चाहें। अब आखिरी चीज़ जिसके बारे में मैं बात करना चाहता था वह है एक्शन बटन, जो इस डिवाइस के साथ आता है, खासकर इस वाले के साथ। हमारे पास यहाँ छोटा कैमरा बटन नहीं है, लेकिन हमारे पास यहाँ एक्शन बटन ज़रूर है, जिसकी क्रिया आप अपनी पसंद के अनुसार कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो सेटिंग्स और एक्शन बटन के तहत आपके पास यह चुनने का विकल्प है कि ये क्या करेगा, और हमारे पास साइलेंट मोड, फोकस जो कि मूल रूप से डू नॉट डिस्टर्ब मोड है, कैमरा, फ्लैशलाइट, वॉइस मेमो, शजम, ट्रांसलेटर, मैग्नीफायर जैसी चीज़ें हैं, और आप स्क्रॉल करके कुछ और विकल्प भी देख सकते हैं। आप चाहें तो किसी विशेष एप्लीकेशन को खोल सकते हैं या फिर कोई भी क्रिया ना रखें। तो हाँ, बस इतना ही। तो अब ये कहने के साथ ही ये वह सूची थी जो मैं आपको दिखाना चाहता था। तो अगर आपको ये बहुत मददगार लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखने के लिए धन्यवाद।